नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने प्लेटफॉर्म सरकारी परीक्षा डिफेंस एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और गाइस, हम एक नई अप्रोच के साथ अपने आने वाले सभी डिफेंस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों का जो पार्ट ले रहा हूं, अभी फिलहाल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हमारे सीडीएस एनडीए सभी एग्जाम्स को हम लोग कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमारा जनरल अवेयरनेस से, पॉलिटी से पूछा गया है, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हमारा परीक्षा, सरकारी परीक्षा डिफेंस एग्जाम है, यहां पर आप लोगों को हर डिफेंस एग्जाम के लिए एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको आगे आपके ड्रीम्स तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें आपका एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एफकेट, अग्निवीर, वायु, आर्मी, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको क्लासेस मिलेंगी। और ये सारी क्लासेस आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलने वाली हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी इजीली हमारे तक अप्रोच करेगा, और सेम एज इट इज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी, सभी के लिए यहां पर क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बताऊं, यहां पर सरकारी परीक्षा ही क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, जो हमारी पीडीएफ्स मिलने वाली है, जो हमारे क्लास की वीडियोस मिलेंगी, आपको लाइव वीडियो मिलेंगी, वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी डायरेक्टली। जहां आप देखेंगे जो पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेम एज इट इज उसी लेवल का क्वेश्चन हम आपको यहां पर करा रहे हैं। डिक्टो आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो आप हमारी सभी क्लासेस में हमारे साथ जुड़िएगा गाइस। और साथ के साथ आप लोग, मैं बताऊं, कंटिन्यूसली आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, सरकारी परीक्षा, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम, इन पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। अब करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास का प्रीवियस ईयर, जो सीडीएस और एनडीए के लिए काफी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी, क्या यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आज मैं लेकर आया हूं। तो साथ के साथ आप पेन और कॉपी जल्दी से खोल लीजिएगा, और कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट। बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट, ये क्वेश्चन साहब कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा चुका है। द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ, राष्ट्रपति किसका एक भाग होता है? राष्ट्रपति किसका एक भाग होता है? ऑप्शंस हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बहुत सारे मेरे भाइयों के दिमाग में आएगा कि प्रेसिडेंट तो लोकसभा में बैठता है, प्रेसिडेंट राज्यसभा में बैठता है, तो भैया प्रेसिडेंट किसका पार्ट है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये जो आंसर होने वाला है आपका, वो आंसर कौन सा होने वाला है? याद रखिएगा, पार्लियामेंट। आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन। बट इस क्वेश्चन की एक और फॉर्म है जो काफी बार पूछी गई है। वो फॉर्म क्या है, उस पर बात करते हैं। यही सेम क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। किस फॉर्म में आया है ये क्वेश्चन? इसमें नॉर्मली आता है आपका, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डैश, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ है, इसके अंदर क्या पूछा गया गाइस, कि पार्लियामेंट में क्या क्या है? आपसे ये पूछा गया है, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या है। तो याद रखिएगा, आपके पार्लियामेंट के अंदर आपका कौन है? सबसे पहले याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। कौन है आपका पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले? प्रेसिडेंट। कौन है आपका सबसे पहले? प्रेसिडेंट है गाइस। कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। सेकंड क्या है आपके पार्लियामेंट के अंदर? लोकसभा। सेकंड क्या है? लोकसभा। याद रखिएगा मेरे भाई, लोकसभा को आप लोग किस दूसरे नाम से भी जानते हो? लोअर हाउस के नाम से भी जानते हो। याद रखिएगा, लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? लोअर हाउस। लोकसभा आपका टेम्परेरी हाउस होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा इज नोन एज बाय अनदर नेम, लोकसभा को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, इसे निचला सदन, लोअर हाउस बोलते हैं, साथ के साथ टेम्परेरी हाउस भी हम लोग इसे बोलते हैं। सेकंड, थर्ड है जो इसमें, जो आपका पार्लियामेंट के अंदर होता है, वो होता है गाइस कौन? राज्यसभा। कौन होता है आपका? राज्यसभा होता है। जैसे लोकसभा को हम दूसरे नामों से जानते हैं, ऐसे ही राज्यसभा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। साथ के साथ ये परमानेंट हाउस होता है गाइस। ओके, बहुत अच्छे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं यार क्वेश्चन। आज उन क्वेश्चंस को डील करेंगे और उनके साथ साथ हम उन क्वेश्चंस तक भी अप्रोच करेंगे जहां से नया क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ी सी टेक्निकल हल्की सी प्रॉब्लम है आज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड बी, रफ नहीं हुआ ये, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट है 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल का होना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट है ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब कि वो राज्यसभा का सदस्य होने लायक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और डी ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब कि 35 वर्ष का होना चाहिए और मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा आपके जो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो देखिएगा। यहां पर पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं आपको और इस पॉइंट्स में आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए मेरे भाई। सबसे पहली क्वालिफिकेशन भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। क्या ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम वर्ड यूज करना, वर्ड को ध्यान से सुनना, कम से कम मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मिनिमम, कम से कम कितना होना जरूरी है उसकी एज का? 35 ईयर, कम से कम वो 35 साल का तो होना ही चाहिए। ऊपर कितना भी हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 55, 60, 70, कितना ही हो वो चलेगा, बट 35 से नीचे का भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब कि मस्ट अटेन द एज ऑफ, एज कितनी रहेगी इसमें याद रखिएगा, जो एज रहेगी वो आपकी 35 ईयर रहेगी मिनिमम, कि कम से कम कितना होना जरूरी है? 35 ईयर का होना चाहिए। तो देखो दोनों ऑप्शन मिल गए ना, फर्स्ट भी मिल गया, थर्ड भी मिल गया साहब। बट सेकंड जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये नहीं, ये गलत है। इसमें थर्ड क्वालिफिकेशन क्या आती है? थर्ड क्वालिफिकेशन आती है ही हैव स्पॉट ऑफ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके पास 50 पार्लियामेंट मेंबर का स्पॉट होना चाहिए। मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, मे बी चाहे वो कहां से हो, मे बी आपके वो लोकसभा से हो या फिर वो कहां से हो, आपके राज्यसभा से हो। कहां से हो? राज्यसभा से हो। बट टोटल कितने होना जरूरी है? 50 होना जरूरी है। क्लियर है साहब? तो तीनों में से कौन से दो मिल रहे हैं आपको ऑप्शन में? एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। तो मेरे भाई चौथे ऑप्शन पर आके देखो, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। यही क्या होगा? आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहां से आपका एक चैप्टर का एक टॉपिक भी क्लियर हो गया है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी जरूरी है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, ही मस्ट अटेन द एज ऑफ 35 ईयर, मतलब कि उसने अपनी आयु के 35 वर्ष पूरे कर लिए होना चाहिए, वही भारत का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। थर्ड क्या है? ही हैव स्पॉट ऑफ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके पास 50 सांसद का होना जरूरी है, वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है साहब? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप लोग साथ के साथ नोट करते रहिएगा मेरे भाई। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि ये वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट मैक्सिमम प्रिस्क्राइब कहीं भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। देयर इज, ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लगाना है हम लोगों को। जल्दी से जल्दी मुझे आपके कमेंट सेक्शन के अंदर आपके आंसर चाहिए। चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहां तक मेरे भाई को किसी को भी कोई दिक्कत समस्या नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, चलते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ के साथ आप नोट करते रहेंगे क्वेश्चंस को, जल्दी से जल्दी साथ के साथ आप क्वेश्चंस को नोट करते रहें। क्वेश्चन को उतारेंगे तो और अच्छा रहेगा। आपके पास टाइम है, भरपूर समय है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जस्ट 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना साहब, बड़े ध्यान से, बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं यहां से। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, किसकी बात की जा रही है यहां पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जा रही है भैया। अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर। जल्दी से मुझे आपका आंसर चाहिए इसमें, जल्दी से आप मुझे इसमें आंसर देंगे आप, बहुत बढ़िया। चलिएगा, बहुत सारे बच्चों को आ रहा है आंसर प्रेसिडेंट। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि जो आपका प्रेसिडेंट है, जिसे हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये अपॉइंटमेंट करता है। इसकी एक पावर होती है, जिस पावर का नाम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। उस एग्जीक्यूटिव पावर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट्स देता है। किस किस को अपॉइंटमेंट्स देता है? सबसे पहले हम बात करते हैं उन सभी अपॉइंटमेंट्स की। वो सारी चीजें मैं आपको आज ही अभी बता दूंगा कि किस किस को ये अपॉइंट करते हैं। यहां देखिएगा, लिखिएगा प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करता है। फर्स्ट लिखिएगा, यहां पर मैं सारी लिखने वाला हूं, बहुत बढ़िया। किस किस को देंगे अपॉइंटमेंट? पहली अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसे अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकलेंगे आपके। सेकंड अपॉइंटमेंट कौन सी होगी? कैबिनेट मिनिस्ट्री। सेकंड कौन सी होगी आपकी? कैबिनेट मिनिस्ट्री। सेकंड कौन सी होगी आपकी? कैबिनेट मिनिस्ट्री। इसके बाद थर्ड, गवर्नर ऑफ अ स्टेट। थर्ड क्या रहेंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट को भी यही अपॉइंट करते हैं। फोर्थ क्या रहेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी यही अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। फिफ्थ, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी यही अपॉइंट करेंगे साहब। सिक्स्थ रहेगा चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी हमारे भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट देते हैं। सेवेंथ, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट रहेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहां से आपका क्वेश्चन आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका नौवां, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ सीडीएस, चीफ ऑफ एयरफोर्स, इन सभी को अपॉइंटमेंट कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किन किन को अपॉइंटमेंट देता है। जैसे अब की बार पूछ लिया, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द, अरे भैया कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। ये सभी याद रखो, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्तियां दी जाती हैं इनको। ठीक है सर, कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छे, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वाइस प्रेसिडेंट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस। अरे भैया यहां तो त्याग पत्र देने की बात हो गई। भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? द वाइस प्रेसिडेंट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस, किसको संबोधित किया जाएगा? आपका आंसर रुकना नहीं चाहिए यार, रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, आपका रुकना नहीं चाहिए। क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइएगा, किसको संबोधित करेगा? बहुत सारी बात करेंगे यहां पर भी हम लोग। अरे भैया जिस पोस्ट के लिए वो उत्तरदायी है उसको करेगा। तो याद रखिएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे एड्रेस कर सकता है? तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। क्लियर है? अब बात आए राष्ट्रपति किसको देगा अपना रेजिग्नेशन? एक चीज और ध्यान रखना यार, ये कब अपना रेजिग्नेशन रिजाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से? कब? जब मन चाहे। जैसे आपका मन करता है ना मैसेज करने को, कभी भी मन हो जाता है मैसेज करने का। सेम एज इट इज इनका भी जब मन करेगा तब ये अपने पद से अपना त्याग पत्र दे सकते एट एनी टाइम, किसी भी समय। हां, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इमरजेंसी के दौरान नहीं हो सकते। जब ये ऐसी सिचुएशंस ना हो तो उस समय किसी भी समय ये क्या कर सकते हैं? अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट को। और यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करेंगे, ये रेजिग्नेशन लेटर भेजेंगे अपना, तो ये किसे भेजेंगे? ये अपने चचेरे भाई इसी को भेजेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। किसको भेजेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस वर्सा रहेगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं है। बहुत अच्छे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट करते रहे आप लोग यार, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आपके पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट, ये एक क्वेश्चन सेम है, सॉरी। नेक्स्ट, द ऑथ ऑफ ऑफिस, द ऑथ ऑफ ऑफिस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द ऑथ ऑफ ऑफिस, यहां कसम और वादों की बात चल रही है, कसमें खाने की बात चल रही है। अब टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय होम? भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेगा साहब? क्या होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा? किसके सामने भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करता है? ऑप्शन है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन है आपका प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और लास्ट में ऑप्शन है किसी के सामने नहीं लेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी के सामने भी नहीं लेगा, एक के सामने तो लेनी पड़ेगी। तो वो कौन होगा? बहुत अच्छे, हमारी क्लास में डेविड मौजूद है, बताइएगा डेविड क्या होगा ऑप्शन? किसके सामने लेगा साहब? चलिएगा, ऑप्शन आ गए हैं आप लोगों के। इसका जो ऑप्शंस रहने वाला है आपका वो क्या रहेगा?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन रहेगा? प्रेसिडेंट के सामने ली जाएगी ओथ। किसके सामने ली जाएगी? प्रेसिडेंट। अब बात आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ओथ किसके सामने लेगा भैया? ये भी तो क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है साहब, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल टेक ऑथ इन फ्रंट ऑफ डैश 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 डैश। भारत का राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा, जब भारत का राष्ट्रपति लेगा तो वो किसके सामने लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, सीजीआई के सामने लेगा साहब। किसके सामने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपने पद की वो क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है यार, भैया सोच क्या रहे हो? लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एनडीए के एग्जाम के लिए दिन नहीं बचे हैं, कुछ भी दिन नहीं बचे हैं। फरवरी खत्म हो गया हमारा, मानो खत्म है बिल्कुल। सिर्फ 1 महीना मार्च है, उसमें रिवीजन ऐसी मारनी हम लोगों ने। प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ऐसी क्लास में मारेंगे हम लोग बिल्कुल। जीएटी की गारंटी मेरी है, बिल्कुल मैं लेता हूं गारंटी यार, बेफिक्र होके। बस जो क्वेश्चंस कराऊं उनको अच्छे से करना आप लोगों को। जीएटी की गारंटी मेरी है आप लोगों की, ठीक है? बहुत अच्छे, चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भैया वही बात आ गई, कौन इलेक्ट करेगा? अभी अभी हमने इलेक्शन देखा था, किसका? प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था। प्रेसिडेंट का इलेक्शन याद है ना सभी को? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सी? दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये लोग क्या करते थे? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। बट क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है साहब? अब क्वेश्चन में बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की। किसकी बात हो रही है? वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन करेगा? तो याद रखिएगा, इसमें भी पार्लियामेंट के लोग करेंगे, इसमें भी पार्लियामेंट के लोग इन्हें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिएगा आप लोग, इसमें भी पार्लियामेंट के लोग इनको क्या करेंगे भैया? इलेक्ट करते हैं। और इनका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। बट प्रेसिडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन करेंगे? लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा में क्या है? अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। लोकसभा में कैसे कैसे हैं भैया? इलेक्टेड पीपल होते हैं लोकसभा में। कैसे होते हैं? इलेक्टेड। और दूसरे कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं साहब, नॉमिनेटेड। सेम राज्यसभा में भी 2 टाइप के लोग। कौन कौन से? एक तो इलेक्टेड होता है आपका, और दूसरा कौन सा होता है? नॉमिनेटेड होते हैं। दूसरे कौन से? नॉमिनेटेड। और लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? मैंने बताया था 2 लोग होते हैं। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड होते हैं? 12 होते हैं। और पार्टिसिपेट कौन करेगा? मुद्दा तो यही है ना कि पार्टिसिपेट कौन करेगा भैया? पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो याद रखिएगा, जो इलेक्टेड मेंबर है किसके? लोकसभा के। जो क्या है? इलेक्टेड मेंबर हैं। जो क्या हैं? इलेक्टेड मेंबर हैं किसके? राज्यसभा के। वो पार्टिसिपेट करेंगे किसको इलेक्ट करने में? वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन पढ़ो, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मैंने कहा नॉमिनेटेड तो करता ही नहीं है। फ्लो चार्ट आपके सामने है, कुछ नहीं करना आपको। ऑप्शन देखो, इलेक्टेड करता है मान लिया, कौन नहीं करता? नॉमिनेटेड नहीं करता, क्रॉस लगा हुआ है आपका। ओनली इलेक्टेड ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं साहब, लोकसभा भी तो करता है, ये ऑप्शन पूरा नहीं है। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं साहब, राज्यसभा भी करता है साथ में, ये भी पूरा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी ऑप्शन नहीं है। तो भैया इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलती हुई है, और वो क्या हुई है? यहां पर आपका वर्ड नॉमिनेटेड नहीं आएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा करते हैं। ये हमारे टाइपिंग मैन से थोड़ी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मास्टर से। इस क्वेश्चन को टाइप करते हुए उन्होंने नॉमिनेटेड वर्ड भी ऐड कर दिया है, जो कि नहीं है ऑप्शन के अंदर। क्या है? सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ
लोकसभा एंड राज्यसभा क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी भाई को? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत समस्या है तो साहब आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट लिखिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको यार। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया है? बस फ्लो चार्ट याद रखिए। पार्लियामेंट में 3 लोग, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में कैसे? इलेक्टेड नॉमिनेटेड। राज्यसभा में कैसे? इलेक्टेड नॉमिनेटेड। तो भैया इलेक्टेड ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड कभी भी नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा चलिएगा। डेली मेरी क्लास जो मैं लाइव आऊंगा, डेली मेरी लाइव की क्लास याद रखेंगे आप लोग, वो रहेगी 5 to 6। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं। मैं डेली जो मेरी लाइव क्लास रहेगी गाइस, वो रहेगी शाम को। अरे सुबह नहीं भैया, सुबह तो मेरे से नहीं उठा जाता, तो सुबह मैं क्लास कैसे ले पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल। तो याद रखिएगा, जो मेरी क्लास रहेगी डेली 5 PM पर रहेगी, 5 से लेकर 6 बजे तक डेली लाइव क्लास मैं लेकर आऊंगा डेली। और हर लाइव क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास का टाइमिंग ना भूलें आप लोग, और बार बार मुझे भी रिपीट ना करनी पड़े। डेली उसी टाइम पर हम सभी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात हुई थी यार, और भाई साहब अब भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते ना, मैं ये कहूंगा यार मत करो तैयारी। अब भी इसका आंसर नहीं दे सकते तो यार मैं इतना ही कह सकता हूं। मैंने 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को एलेबोरेट कर दिया है आपको, और अभी भी जिसने गलत ऑप्शन किया तो भैया सोचने पे मजबूर हो जाना फिर। बहुत बढ़िया। चलिएगा देखिएगा। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या करता है? 12 मेंबर को। मैंने अभी बताया था कि राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो 12 लोग होते कौन है? जैसे लोकसभा में बताया था मैंने, वो एंग्लो इंडियन होते हैं 2 लोग। तो राज्यसभा में 12 लोग ऐसे होते कौन से हैं? तो देखिएगा भाई साहब, 12 लोग कौन कौन से होते हैं? जो अपने आप में एक्सपर्टीज हो किसके अंदर? साइंस के अंदर। अपने आप में किसके अंदर हो? आर्ट के क्षेत्र में हो, वो किसके अंदर हो? लिटरेचर के अंदर हो, वो किसके अंदर हो? सोशल सर्विसेज में, मतलब कि सोशल वेलफेयर के अंदर। किसके अंदर? सोशल वेलफेयर के अंदर। ऐसे ही लोगों को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। किसके लिए नॉमिनेट किया जाता है साहब? राज्यसभा के लिए किया जाता है। एक अच्छा साइंटिस्ट हो, कोई अच्छा डॉक्टर हो, उन सभी लोगों को क्या किया जाएगा? एक अच्छा प्लेयर में सबसे पहला प्लेयर कौन सा था जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुआ था? जल्दी से कमेंट में आंसर करें। सचिन तेंदुलकर। बहुत बढ़िया। सचिन तेंदुलकर साहब भी क्या हुए थे? नॉमिनेट हुए थे। बहुत अच्छे। आपकी फिल्म इंडस्ट्री से भी नॉमिनेट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इन जैसे लोगों को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। बहुत अच्छे। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से नोट कर लिया जाए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यही क्वेश्चन वो था जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। और साहब ये डिक्टो क्वेश्चन आपके 2017 के अंदर आया हुआ है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, माफ करना एक बारी। ये आ गया। यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया मेरे भाई। 2017 में, 2015 और 2021 के अंदर 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यार ये। और यही क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूं। क्वेश्चन में क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? कैन बी सेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इस क्वेश्चन की जो मैंने फॉर्म दिखाई थी आपको, वो कौन सी फॉर्म दिखाई थी? मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफी बार। किस तरीके से? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन क्या बताया था मैंने उस समय आपको? द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को देखो कैसे इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है। Which among the following is said to be a part of parliament? फर्क है क्या? नहीं है यार, सिर्फ क्या है? इस क्वेश्चन को बड़ा बना दिया। आंसर तो वही रहेगा। कौन कौन है पार्लियामेंट के अंदर? जल्दी से बताइएगा कौन कौन है पार्लियामेंट के अंदर? 3 चीजें हैं भैया, याद रखिएगा यार। बार बार वही चीजें आ रही हैं, बट क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म बन रही है। और यही एग्जामिनर करता है यार। जैसे आपने देखा है ना, क्रिकेट का मैच सभी देखते हो, आजकल टेस्ट मैच देख रहे हो ना।
अश्विन की बॉलिंग देख रहे हो ना, रविचंद्र अश्विन की, उसका काम क्या है? बॉलर को आउट करना। कभी गुगली डालेगा वो, कभी लेग ब्रेक डालता है, कभी क्या डालता है वो, सिंपल डाल के कैच आउट करता है। करता तो आउट ही है ना। एग्जामिनर का भी यही काम है, आपको कंपटीशन से आउट करना। कभी क्वेश्चन को टॉपिक के स्टार्टिंग से पूछेगा, कभी एंड से पूछेगा, कभी मिड से पूछेगा। बाउंस तो करेगा ही करेगा यार। और यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ गए हो एक बार टॉपिक में, फिर तो साहब एग्जामिनर को छूट दे दो। फिर तो आप क्या बन जाओगे, सूर्य कुमार, कि आओ भैया 360 पे दिखाते हैं तुम्हें कैसे जाएगी बॉल। चलिएगा, पार्लियामेंट में क्या क्या है आपका? पार्लियामेंट के अंदर है आपका लोकसभा, और ये लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, आगे से याद हो जाना चाहिए अब आपको, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए ये। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीन चीजें कहां पाई जाती हैं? हमारे पार्लियामेंट में पाई जाती है। ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं हो सकता है साहब। तो जहां कौन से लिखे हुए हैं, ओनली 1 2 3, यही आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है साहब? अब साथ के साथ एक छोटा सा और काम करेंगे आप लोग, छोटा सा और काम करने का कष्ट करेंगे। लोकसभा को किस नाम से जानते हो आप लोग? ये चीज और याद करेंगे, नहीं तो फिर आप फिर भूल जाओगे। लोअर हाउस के नाम से। किस नाम से मेरे भाई? लोअर हाउस के नाम से। इसे आप लोग क्या बोलते हो? टेम्परेरी हाउस भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसे? टेम्परेरी हाउस भी बोलते हो। क्लियर? नेक्स्ट, राज्यसभा। राज्यसभा को आप लोग किस नाम से जानते हो? अपर हाउस के नाम से जानते हो भाई। किस नाम से जानते हो? अपर हाउस के नाम से जानते हो। और इसे किस दूसरे नाम से जानते हो? परमानेंट हाउस के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? परमानेंट हाउस के नाम से। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करें साहब, जल्दी से नोट करें। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत समस्या होगी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और लाइक में कंजूसी मत करो यार, जल्दी से लाइक करो क्लास को। डेली टाइमिंग है मेरी, डेली टाइमिंग है, डेली लाइव क्लास रहेगी अपनी 5 से 6। 5 से 6 दू गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे गाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय महाकाल, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? अरे भैया, राज्यसभा में कौन बैठता है? किसकी बात कर रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट की यार। किसकी बात कर रहे थे? वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाइस प्रेसिडेंट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। और जिसको ये भी ना आए, कॉपी बंद करके भैया बापू के साथ है ना अपना काम धाम स्टार्ट कर दो यार। इससे आसान क्वेश्चन बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इससे आसान क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा साहब? आंसर चाहिए मुझे इसका। मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, बिल्कुल नहीं देने वाला। क्या होगा? व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कुछ दी है मैक्सिमम? कुछ दिए या नहीं दिए? मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं साहब। मैक्सिमम दिए या नहीं दिए? नहीं दिए ना। मिनिमम दी हुई है। क्या दी हुई है? मिनिमम दी हुई है साहब। क्या दी हुई है हमें? मिनिमम। क्या दी हुई है हमें? मिनिमम दी हुई है। और मिनिमम कितनी है साहब? याद रखिएगा, मिनिमम सिर्फ और सिर्फ 35। कम से कम कितना होना जरूरी है? 35 इयर्स का। मैक्सिमम कोई भी एज नहीं होती है। मैक्सिमम कोई भी एज नहीं प्रिस्क्राइब की हुई है। आंसर क्या है? देयर इज नो मैक्सिमम। मैक्सिमम ही पूछा था। किसके लिए पूछा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसे हम क्या मानते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आपसे अक्सर पूछा जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? तो याद रखिएगा, हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन्ड बाय। किसने बनाया था राष्ट्रपति भवन? भैया किसने डिजाइन किया था? बनाने वाले तो लोग हैं यार,
बिल्कुल, डिजाइन किसने किया था, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किसने किया था? जो राष्ट्रपति भवन है, आप में से किन किन लोगों ने राष्ट्रपति भवन को देखा है? बहुत अच्छे, सभी ने देखा, क्या बात है। तो फिर तो पता ही होगा कहां है ये। चलिएगा चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो भैया किसने किया था? आप सभी का ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल एडविन लुटियंस ने किया था। लुटियंस साहब ने क्या किया था? ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि भैया राष्ट्रपति जो भवन होगा हमारा, राष्ट्रपति जो हाउस होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। वो डिजाइन करने वाले कौन थे? एडविन लुटियंस थे। बहुत अच्छे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, बहुत इजी। और ऐसे क्वेश्चंस को भी गलत करोगे ना साहब, फिर बेड़ा पार नहीं हो सकता हमारा। जबरदस्त क्वेश्चन है साहब, जबरदस्त क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन आपके सीडीएस 2020 के अंदर आया। यही क्वेश्चन सीडीएस 2016 में आया। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। टाइम बता दिया मैंने, और दोनों का बता दिया मैंने। ये भी, ये सितंबर में है आपका, और ये अप्रैल वाला ही शिफ्ट में था आपका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो आप। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सी गलत है? पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 61 सबको याद है यार, सब एक एक बच्चे को याद है आर्टिकल 61, तो जो तैयारी कर रहा है सीडीएस और एनडीए की। क्या है भैया? इंपीचमेंट। किसकी इंपीचमेंट? प्रेसिडेंट की। किसमें है? आर्टिकल 61। अरे इंपीचमेंट लिया कहां से था? किसी को याद है? लिया कहां से था? ओ यूएसए, बिल्कुल। इंपीचमेंट प्रोसेस हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है। और इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में डाल दिया? आर्टिकल 61 में डाल दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है साहब, इसमें कोई गलती नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। द मोशन ऑफ इंपीचमेंट, द मोशन ऑफ इंपीचमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो महाभियोग प्रक्रिया है, इंपीचमेंट प्रोसेस है, वो सदन के किसी भी हाउस से शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा से शुरू हो, चाहे राज्यसभा से हो, कहीं से भी हो सकता है साहब। बिल्कुल बात सही है यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं साहब। द इंपीचमेंट मोशन कैन बी पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। भैया बिल्कुल, जो आपका इंपीचमेंट प्रोसेस, जो एलिगेशंस इसमें लगेंगे, उसके लिए मेजोरिटी कितनी होनी जरूरी है? 2/3 या 2/3 से ज्यादा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही निकल गई है साहब। फिर तो अपने आप चौथा ही ऑप्शन होगा गलत इसमें। क्या है चौथा ऑप्शन आपका? फोर्थ, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर अ वायलेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। गलत है साहब, गलत है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, फोर्थ इसमें क्या है? गलत है। पूछा कौन सा था? रॉन्ग, गलत। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? फोर्थ ही होगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, कमाल कर रहे हैं आप लोग तो भाई, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लो यार, इसको भी नहीं बता पाए इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से तो यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बता पाए तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इस क्वेश्चन को नहीं बता पाए तो आप, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। अरे भैया, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कहां से? अरे अभी अभी तो बात हो रही थी मेरे भाई, किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा से, किसी भी हाउस से हो सकता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपीचमेंट की कुछ बातें याद रखेंगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूं वो बातें आप क्या क्या याद रखने हैं, आपको बता देता हूं। यहां देखिएगा इंपीचमेंट की। फर्स्ट, जो आपका इंपीचमेंट है, इंपीचमेंट प्रोसेस, ये इंपीचमेंट प्रोसेस कहां से लिया गया है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस इंपीचमेंट प्रोसेस को हमारे किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 61 में इसको रखा गया है। ये इंपीचमेंट प्रोसेस किस
हाउस से शुरू हो सकता है, तो याद रखिएगा ये लोकसभा से या फिर राज्यसभा से हो सकता है। लोकसभा से या फिर राज्यसभा से, इन दोनों से क्या हो सकता है, ये स्टार्ट हो सकता है। बट जब स्टार्ट होगा तो इसमें कम से कम, ध्यान रखिएगा, जब स्टार्ट होगा तो इसमें कम से कम क्या होना जरूरी है, यहां देखेंगे आप लोग, लोकसभा के अंदर स्टार्टिंग में 1/4 मेजोरिटी का होना जरूरी है यदि लोकसभा से शुरू हो रहा है। सेम राज्यसभा से शुरू हो रहा है तो राज्यसभा में भी इसे इनिशिएट करने के लिए कितनी मेजोरिटी का होना जरूरी है, 1/4 मेजोरिटी का। और जब इंपीचमेंट स्टार्ट होगा तो याद रखिएगा 14 डेज प्रायर, 14 दिन पहले इसकी सूचना किसको दे दी जाएगी, जिसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई, प्रेसिडेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इसकी सूचना दे देनी पड़ेगी हमें। कहां से शुरू हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा से। कितने लोग शुरू कर सकते हैं, 1/4 लोग शुरू कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। लिया कहां से है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब बात आता है कि इंपीचमेंट पास कब होता है। इंपीचमेंट पास कब होता है, तो याद रखिएगा ये इंपीचमेंट तब पास होगा जब किसी भी हाउस के अंदर मोर देन या 2/3 मेजोरिटी इसके ऊपर बन जाएगी, 2/3 या 2/3 से अधिक मेजोरिटी बन जाएगी, तो इस इंपीचमेंट प्रोसेस को क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत, जल्दी से इसका आप लोग जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे साहब, बिल्कुल नोट करेंगे जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है नोट करें आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिएगा तो सब, चलिएगा, बहुत अच्छे। तो साहब आज की क्लास में यही क्वेश्चन थे हमारे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 3 टॉपिक्स हमारे कवर हुए हैं इसमें। फर्स्ट हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। 3 टॉपिक एक क्लास में कंप्लीट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हमारे। नेक्स्ट क्लास में मैं मुलाकात करूंगा आप लोगों से, लाइव क्लास रहेगी जो मेरी, और जो टाइमिंग रहेगी मेरी लाइव क्लास का वो टाइमिंग बता देता हूं। बेटा टाइमिंग को ना भूलें आप लोग, और बार बार मुझे भी ना बताना पड़े। डेली शाम को 5 बजे मैं आप लोगों के साथ मिलने वाला हूं, जुड़ने वाला हूं आप लोगों के साथ, और ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। टाइमिंग का नोट रखेंगे, 5 बजे शाम को एवरी इवनिंग हम मुलाकात करने वाले हैं। और आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जहां आपको हमारी पीडीएफ भी मिलेंगी, हमारे नोट्स भी मिलेंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस कीजिएगा, ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है यार, आपको सिर्फ पढ़ना है, हम लोग पढ़ा रहे हैं बिल्कुल, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मिलेंगी गाइस। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।